अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। और इसी टॉपिक का जो दूसरा नाम होता है वो होता है लुकास टेस्ट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पेपर में मोस्टली जो ये क्वेश्चन आता है वो इनडायरेक्टली मेथड से पूछा जाता है। मतलब वो आपको पूछेगा डिस्टिंक्शन करो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स के दरमियान। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमने 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल्स के दरमियान डिस्टिंक्शन करना है तो हमें लुकास टेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसी तरह दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो सबसे पहले तो बच्चों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक की सेंस को ज़रा समझना क्या होता है, ठीक है। इस टॉपिक में हमने क्या करना है और क्या हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा। तो सपोज़ करो कि आप लोगों का प्रैक्टिकल है, ठीक है, और जो आपका ट्यूटर है वो आपको कहता है कि ये एक बीकर है और इसके अंदर जो है वो अल्कोहल है। इस बीकर के अंदर क्या चीज़ है? अल्कोहल है। अब आप मुझे ये बताओ, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है या ये 3 डिग्री अल्कोहल है? इन तीनों में से कौन सी होगी? 1 डिग्री होगी, 2 डिग्री होगी, 3 डिग्री होगी। तो इसको बताने के लिए अब आप लोगों को इस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, जो ये अल्कोहल का है लिक्विड फॉर्म में जो अल्कोहल है आपके पास, इसमें बच्चों आपको मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर तो नज़र नहीं ना आ रहा। मतलब आपको ये नज़र आ रहा हो, ठीक है ना, शायद किसी को नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये आप देख के बता सकते हो कि ये क्या है? टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो मज़ीद 3 कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा। फिर आप लोग क्या करोगे? क्योंकि स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा तो आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए बच्चों टेस्ट होता है जिसका नाम है लुकास टेस्ट, ठीक है। उसका नाम क्या है? लुकास टेस्ट। ये हम टेस्ट करेंगे तो हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से। अब ये किस तरह से किया जाता है और किस तरह से होता है ये ज़रा आप लोगों ने समझना है, ठीक है। तो हमने जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के दरमियान ये टेस्ट होता है। तो आपको क्या चाहिए होगा? फिर एक प्राइमरी अल्कोहल चाहिए होगी। और प्राइमरी अल्कोहल कौन सी होती है? जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो कार्बन मज़ीद सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? एक कार्बन से अटैच है, इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। जब 1 डिग्री अल्कोहल का हम लुकास टेस्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और साथ में आप लोगों को चाहिए होता है ZnCl2, ठीक है। आप क्या करोगे? जो अल्कोहल आपको दी है उसमें HCl और ZnCl2 का मिक्सचर डाल दोगे तो क्या मिलेगा आपको? सोल्यूशन डाल दोगे, उससे बच्चों आपको ये चीज़ मिलेगी। अब होना क्या है देखना ज़रा, ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगी? ये जो पार्शियल पॉजिटिव है आपका हाइड्रोजन, क्योंकि क्लोरीन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये आपके पास OH2 हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा? एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। और हमने ये बातें की हुई हैं इनके रिएक्शंस के अंदर। तो जब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा और इधर से Cl भी अलग हो जाएगा, Cl पे भी नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, तो Cl फिर अटैक कर देगा यहाँ पे। जैसे ही अटैक होगा ऑक्सीजन भाई साहब OH2 जो है वाटर का मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगा? यहाँ से लीव कर जाएगा। तो आपके पास ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मिली और साथ में क्या बन रहा है? H2 और ये 3, मतलब ये चीज़ आपने यहाँ से निकाल के यहाँ पे Cl लगा दिया, ये आपको मिला H2O। ये रिएक्शन होता है लुकास टेस्ट के अंदर जब आप 1 डिग्री अल्कोहल को यूज़ करते हो। आप क्या करते हो? 1 डिग्री अल्कोहल को यूज़ करते हो। लेकिन ये रिएक्शन एवं नहीं हो जाता, ठीक है ना। इसको करवाने के लिए आपको जो आपके पास है इसको हीट करना पड़ता है, ठीक है। आप क्या करोगे? इसको हीट करोगे और हीट करने के बाद जो ये चीज़ बनेगी, ठीक है, हीट करने के बाद ये चीज़ बनेगी आपके पास, और ये बनने को जो टाइम लगेगा वो होता है, आप कह लो कि ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट आपके पास होते हैं, ठीक है ना। 15 to 20 मिनट में ये चीज़ आपके पास बन जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ जो बनी है ये कैसे नज़र आएगी? ये सारी आप रिएक्शन को देख लो, फिर मैं आपको बता दूँ कैसे नज़र आएगी। अब हम 2 डिग्री अल्कोहल का अगर रिएक्शन करवाएं
तो 2 डिग्री अल्कोहल्स में क्या होता है, जिस कार्बन के साथ OH अटैच होगा वो कार्बन मज़ीद 2 कार्बन्स के साथ अटैच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये कार्बन के साथ OH अटैच है, ये मज़ीद 2 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। सारा कुछ वही है, आपको HCl की ज़रूरत है और ZnCl2 की ज़रूरत है। ये रिएक्शन आपने अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टेस्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। अब हम इसको जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर उसी तरह से, ठीक है ना, ये इसको ले लेगा, यानी कि आप क्या करोगे, इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे, ठीक है। आपने इतना पार्ट जो है वो यहाँ से निकाल देना है। तो ये H2O हो गया, बाकी Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा CH3C CH3H और ये हो गया आपके पास फिर Cl प्लस H2O। अब आपने देखा कि जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो भी इसके साथ रिएक्शन कर रही है, लेकिन जब आप रिएक्शन करवाओगे ये वाला, तो ठीक है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ 5 to 10 मिनट के अंदर ये चीज़, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको 5 to 10 मिनट में ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। आपको 5 to 10 मिनट में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे पता चलेगा मिल जाएगा, तो बाद में बात करते हैं। अब अगर आप क्या करोगे, 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करवाओगे, 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप करवाओगे, 3 डिग्री अल्कोहल होती क्या है, जिस कार्बन के साथ OH अटैच होता है वो मज़ीद 3 कार्बन से अटैच होने चाहिए, ये 1 2 3, ठीक है, अटैच है। तो जब आप इसके अंदर HCl ZnCl2 ऐड करते हो, होता क्या है, ये वाली चीज़ आपने रिमूव करनी है ना। तो ये मिलकर बना देगा वाटर, पीछे आपके पास क्या बचेगा, CH3 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 Cl प्लस H2O, ठीक है। अब ये जो चीज़ बनेगी ये फ़ौरन ही बन जाएगी, जैसे ही आपने ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डाली सोल्यूशन में, तो फट से आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। अब ये चीज़ कैसे नज़र आएगी, ठीक है ना, ये चीज़ कैसे नज़र आएगी, ये बच्चों आपके पास जो होता है ना, वो एक ऑयल की लेयर सी बन जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, आपके पास ऑयल की एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है, आपको नज़र आ जाती है। कैसे नज़र आएगी, अब अगर आप खुद देखो इस प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे वाटर बन रहा है और ये चीज़ बन रही है ना। क्या क्या बन रहा है आपके पास, ये चीज़ और ये चीज़, वाटर और अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक है, वाटर क्या है आपके पास पोलर है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और ये पोलर है। तो नॉन पोलर पोलर में हाल होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो इससे क्या होगा, आपका पानी अलहदा हो जाएगा, पानी की लेयर अलहदा हो जाएगी, और जो अल्कोहल, ये जो अल्काइल हैलाइड बना है, इसकी लेयर क्या हो जाएगी, अलहदा हो जाएगी। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सी आपके पास अल्कोहल होगी जिसका हमने रिएक्शन करवाया। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तीनों तो रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप अगर देखो टाइम नोट करो, तो जो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, वो 15 to 20 मिनट के अंदर, और उसको साथ में अगर आप हीट करोगे तो ही आपको ऑयली लेयर मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप हीट नहीं करते तो आपको ऑयली लेयर मिलने वाली नहीं, यानी कि आपको अल्काइल हैलाइड मिलने वाला नहीं है। इट्स मीन कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड प्राइमरी केस में नहीं मिल रहा तो ये लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि क्यों ये तेज़ कर रहा है, ये उससे कम कर रहा है, ये सबसे कम कर रहा है, ठीक है, सबसे फास्ट ये रिएक्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है उसकी बात भी करते हैं। तो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाओगे तो आपको 5 to 10 मिनट में अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, और यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर बन रहा है, तो वाटर लैदा हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड लैदा हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है। इसकी बात करो तो यहाँ पे भी क्या है, आपको इमीडिएटली, ठीक है ना, फ़ौरन ही जैसे ही आपने HCl और ZnCl2 को डाला, आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। अब ये फ़ौरन क्यों मिल रहा है, ठीक है ना, ये 5 मिनट के बाद क्यों मिल रहा है और ये 15 मिनट के बाद क्यों मिल रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो देखना ज़रा कि यहाँ से OH को लीव होना है। इट्स मीन के अगर हमने रिएक्टिविटी की बात करें तो हमने देखा था रिएक्टिविटी में कि CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो रिएक्शन होता है। तो इट्स मीन के यहाँ से बच्चों आपका CO बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है ना। इसको ज़रा इधर देखो, ठीक है, यहाँ पे OH है, अगर मैं OH को निकाल दूँ तो आपके पास क्या चीज़ बचेगी, ये चीज़ बचेगी, है ना, ये बचेगी आपके पास 3 डिग्री के केस में। यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। और अगर आप इसकी बात करो तो 2 मिथाइल है, OH को निकाल दें तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला, सही है, वो क्या है, 2 डिग्री है।
और ये अगर 1 डिग्री की बात करो तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन पे आ गया पॉजिटिव और इसके साथ क्या है 2 हाइड्रोजन है, ओ ने उसको लीव कर दिया। वो 3 आपके पास अब बने हैं कार्बोकेटाइन। इनको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ये 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री था। हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम ये बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा और हीट क्यों करना पड़ रहा है, यहाँ पे इतना कम टाइम लगा इसकी निस्बत क्यों लगा और हीट भी नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे रिएक्शन फौरी तौर पे हो रहा है। हम असल में बात करने जा रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी की, और हमने ये पहले की हुई है। तो बच्चों अगर आप देखो इस कार्बोकेटाइन को समझो तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ। कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, आया होगा तो मतलब वो क्या है, स्टेबल नहीं है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। अब कौन सी चीज़ है इसको जो स्टेबल बना रही है, क्यों, यहाँ से जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से रिएक्शन हो रहा है मतलब ये चीज़ जल्दी से बन के इस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है। जितनी जल्दी ये चीज़ बनेगी उतनी जल्दी ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जल्दी बन रही है, उसकी वजह आपने ढूंढनी है कौन सी हो सकती है। यहाँ पे देखो ज़रा, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तीनों मिथाइल ग्रुप हैं। और मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट्स मीन कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप 3 लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। किसको डोनेट कर रहे हैं, कार्बन को, ठीक है ना, वो किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कार्बन को। तो जितना पॉजिटिव इस पे होना चाहिए उतना होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ये चीज़ क्या है, स्टेबल है। ये चीज़ क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव तो है लेकिन जो मिथाइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस कार्बन को, ठीक है ना। ये हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट होता है जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। वो आपके लेवल के लिए नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि मिथाइल ग्रुप होगा और कार्बोकेटाइन होगा तो मिथाइल क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब अगर इसको देखो तो बच्चों यहाँ पे 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एक कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज की कमी को कम कर रहा है और यहाँ पे 2 कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज की कमी को कम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जितने ज़्यादा मिथाइल होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा इट्स मीन कि वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा कोई स्टेबल होगा उतनी जल्दी वो बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ जो थी ये कन्वर्ट होगी इसमें। अगर ये स्टेबल है तो बच्चों ये यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। अगर वो वहाँ पे स्टेबल नहीं है तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा। तो इस केस में देखो ये इस जगह पे स्टेबल नहीं था, इसलिए इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो हमें क्या करना पड़ा, इसको हीट करना पड़ा। हीट करने का मतलब आप समझ लो कि हमें इसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़ी और फिर इसने रिएक्शन दिया। तो ये आपके पास होता है रिएक्शन। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कोई बोतल है और उसमें अल्कोहल है, आप देखना चाह रहे हो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, HCl और ZnCl2 को उठा के उसके अंदर थोड़े से ड्रॉप उसके डाल दोगे। सारी बोतल के अंदर नहीं डालना, उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी आपने ले लेनी है। डालोगे तो अगर तो इमीडिएटली ऑयली लेयर आ गई, यानी कि एक लेयर के ऊपर आपको एक और लेयर नज़र आए, 2 लेयर्स अलग अलग नज़र आए, तो इट्स मीन कि वो क्या होगी, आपको टर्शियल अल्कोहल आपको मिलेगी जो कि फ़ौरन रिएक्शन कर लेती है। लेकिन अगर वो नहीं नज़र आई तो आप 4-5 मिनट वेट करो, 5 मिनट के बाद देखो तो आपके पास अगर 2 लेयर्स अलग हो गई तो क्या होगा, वो सेकेंडरी अल्कोहल होगी। लेकिन फिर भी नहीं आई तो आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे। हीट करने के बाद आपने देखना है कि उस पर ऑयली लेयर आती है या नहीं आती। अगर आ जाती है तो वो क्या होगा, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो ये था हमारे पास लुकास टेस्ट। और याद रखना है कि क्वेश्चन जो होता है यहाँ से वो इनडायरेक्टली मोस्टली पूछते हैं, ठीक है ना, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन वो कम ही देता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जहन में होना चाहिए कि ये टेस्ट जो होता है वो लुकास टेस्ट होता है। इसी तरह से अब हमने एक और टेस्ट पढ़ना है जिसका नाम क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है जनरली हम यूज़ करते हैं एथेनॉल और मेथनॉल के दरमियान फ़र्क करने के लिए, ठीक है, एथेनॉल और मेथनॉल के दरमियान फ़र्क करने के लिए कि हमारे पास जो अल्कोहल है, सपोज कि ये बीकर है, हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि इसमें अल्कोहल है और अल्कोहल कौन कौन सी है, मेथनॉल है या एथेनॉल है। ये 2 ही हो सकती हैं, MEOH हो सकता है या आप कह लो कि ETOH हो सकता है। अब हमें नहीं पता कौन सी है। ME फॉर मिथाइल, OH क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, आप इसको बोलोगे मिथाइल अल्कोहल, इसको बोलोगे ET इथाइल, और OH क्या है, अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल। अब आपने ये टेस्ट करना है कि हमारे पास कौन सी अल्कोहल है,
इथाइल अल्कोहल है या मिथाइल अल्कोहल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट का सहारा लेते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या करेगा, आपको बता देगा कि एथेनॉल है या मैथेनॉल है। जैसे आपने सपोज कर लिया, ठीक है ना, पहले हमने क्या किया, सपोज किया कि इसके अंदर एथेनॉल होगी, तो दोनों के लिए टेस्ट ही करना है आपने। अगर तो एथेनॉल है तो उसका फार्मूला लिखते हैं ना यार, ये देखो, ये मेरे पास एक एथेनॉल है, यही होती है ना एथेनॉल, हाँ जी यही होती है। इसमें आपने अगर टेस्ट करना है आइडोफॉर्म, तो ये आइडो कहाँ से आया था, आयोडीन से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आयोडीन ऐड करोगे और साथ में NaOH को ऐड कर दो, ठीक है। अगर आप ये दोनों ऐड करोगे तो उससे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से बच्चों जो होता है ना वो हेलोफॉर्म चीज़ बनती है। हेलोफॉर्म क्या होती है, हेलो फॉर हेलोजन, और अगर हेलोजन की जगह पे आयोडीन होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, आइडो, और ये क्या हो गया, फॉर्म। आइडोफॉर्म क्या होता है आपके पास, वो ये चीज़ होती है CH3I, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म, सॉरी आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म। ये चीज़ बनती है आपके पास। अगर तो एथेनॉल होगी तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी, और साथ ही साथ कुछ साइड रिएक्शन होंगे जिनमें, जिसके नतीजे में अब यहाँ से एक कार्बन तो इधर कन्वर्ट हो गई और बाकी एक कार्बन बची हुई है, तो उसका जो होता है वो एस्टर बन जाता है, ठीक है, CHOONA, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। मैंने एस्टर नहीं बनाया बल्कि उसका साल्ट बनाया है, ठीक है ना, O नेगेटिव मैंने, ऐसा क्यों, यहाँ पे क्या है, NaOH है, एसिड बनेगा, मीडियम आपका बेसिक है, फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, यानी कि आयोनाइज होगा, और फिर उस नेगेटिव को सहारा देने के लिए साथ ही आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और बाकी कुछ NaI बन जाएगा और कुछ वाटर आपके पास बनता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। अब होगा क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तो एथेनॉल तो ये रिएक्शन कर लेती है। कैसे पता चलना है कि आपके पास जो एथेनॉल होगी ना, ये आपके पास क्या थी, एथेनॉल थी, आपने थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी टेस्ट ट्यूब के अंदर ले ली, बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, ठीक है, उसमें ये दोनों चीज़ें डाल दी, ठीक है, 3-4 ड्रॉप्स इनके डाल दिए। उससे क्या होगा, जो आपका अल्कोहल का होगा ना, टेस्ट ट्यूब का जो है पेंदा, वहाँ पे बच्चों थोड़ा थोड़ा सा ना येलो पीपीटीज आपको नज़र आएंगे इस तरह से। यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आनी है आपको, ये चीज़ आएगी येलो पीपीटी या येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको नीचे नज़र आएगा। तो वो किसकी होती हैं, वो असल में होती हैं आपके पास आइडोफॉर्म की, क्योंकि ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। तो अगर तो एथेनॉल हुआ तो ये रिएक्शन होगा और येलो पीपीटी नज़र आ जाएंगी, और अगर येलो पीपीटी नज़र आ गई, ये किसकी इंडिकेशन होगी कि जो आपके पास बीकर के अंदर अल्कोहल थी वो क्या थी, आपके पास एथेनॉल थी, मैथेनॉल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप मैथेनॉल का रिएक्शन करवाने की कोशिश करो, मैथेनॉल का रिएक्शन करवाओगे I2 + NaOH के साथ, तो आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो अगर रिएक्शन नहीं होगा तो इट्स मीन कि मैथेनॉल और एथेनॉल के दरमियान आप क्या कर सकते हो, फ़र्क कर सकते हो। कैसे, क्योंकि अगर आप मैथेनॉल होती तो रिएक्शन नहीं होना था, जैसा सोल्यूशन आपका था वैसा ही रहना था, तो इट्स मीन कि उसमें मैथेनॉल है। और अगर एथेनॉल है तो जो आपका सोल्यूशन होगा, जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें जान लोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, येलो पीपीटी नज़र आ जाएगी, इट्स मीन कि वो क्या है, एथेनॉल है। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इस टेस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, कि अगर मेरे पास कोई ऐसी अल्कोहल हो, ठीक है, वो अल्कोहल है, उसमें 3 कार्बन्स को आप प्रोपेनॉल बोल सकते हो, ठीक है, और प्रोपेनॉल भी कौन सी होगी, 1 कार्बन पे ओ हाइड्रोक्सी लगा है तो इसको आप 1 प्रोपेनॉल बोलोगे। इसी तरह से अगर मेरे पास हो ब्यूटेनॉल, उसमें क्या होगा, 4 कार्बन्स होंगी कि नहीं होंगी, उसमें 4 कार्बन, तो ये आ जाएगी 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब हम बात करें कि ये दोनों में से कोई रिएक्शन करेगा, तो प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर, ठीक है ना, प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर सिर्फ एथेनॉल ही ये रिएक्शन करती है, लेकिन कुछ सेकेंडरी अल्कोहल्स होती हैं जो ये रिएक्शन करती हैं, ये भी प्राइमरी थी, ये भी प्राइमरी थी, ठीक है ना, तो ना ही ये रिएक्शन होगा ना ही ये रिएक्शन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसी प्रोपानॉल का थोड़ा सा मैं चेंज कर लूं, जो हाइड्रोक्सी है वो यहाँ पे लगा दूँ, ये देखो मेरे पास CH2 है, ये CH3 है, ठीक है, इस CH2 को यहाँ से OH लगा देता हूँ, ठीक है, 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं, यहाँ पे आप लगा दो CH3, तो यहाँ पे भी आपको ये वाला चीज़ नज़र आ गया ना,
जिसमें क्या होगा, 2 कार्बन्स और हाइड्रोक्सी उसके साथ लगा होगा और ये साइड पे होंगे, ठीक है ना, तो आपके पास आइडोफॉर्म का रिएक्शन हो जाएगा। तो ये भी क्या है 1 2 3, ये भी प्रोपानोल ही है, लेकिन ये 2 प्रोपेनोल है और 2 प्रोपेनोल ये रिएक्शन कर लेगी। इसी तरह अगर ब्यूटेनोल को देखो तो उसमें कितनी कार्बन्स हैं, उसमें बच्चों 4 कार्बन्स हैं, तो 4 कार्बन्स के मैं यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगा लेता हूँ तो यहाँ से भी रिएक्शन हो जाएगा, और अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ से भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास पेंटेनॉल है इस तरह से, तो आप यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगाओगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है या इधर है, तो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सी होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जहाँ पे भी आपको ये वाली चीज़ और उसके साथ हाइड्रोक्सी नज़र आएगी वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, बाकी जगह पे नहीं होगा। मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं एथेनॉल और मेथनॉल के लिए ही। इसी तरह से इस टेस्ट को एल्डिहाइड के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।